सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सिंह लग्न के जन्मांग चक्र में सूर्य का प्रभाव जो है नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक किस प्रकार का होगा, इसके विषय में जानकारी दूंगा। देखिए, यहाँ पर सूर्य लग्नेश होकर के तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है। तो जब लग्नेश होकर के उच्च राशिस्थ होकर के भाग्य स्थान में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक जो है भाग्यशाली होगा। ऐसा जातक क्या होगा? जब लग्नेश होकर के सूर्य भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे तो ऐसा जातक भाग्यशाली होगा। क्या होगा? भाग्यशाली होगा। और ऐसे भाग्यशाली होगा, आस्तिक होगा, धर्मात्मा होगा, पुण्यवान होगा, ईश्वर का भक्त होगा, परोपकारी होगा। ठीक है, परोपकारी होगा। और जातक का जो पिता होगा वो भी पुण्यवान होगा, वो भी भाग्यशाली होगा। और जैसा जातक आत्मबली होगा, ज्ञानी होगा और विद्वान होगा। ठीक। अब जब सूर्य यहां से बैठ करके सातवीं नीच दृष्टि से जब पराक्रम भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक जो है, कहने का मतलब अत्यंत पराक्रमी, पुरुषार्थी, उद्यमी, मेहनती होगा। लेकिन क्रूर ग्रह होकर के देख रहे हैं इस जातक को, बड़े भाई के जातक के पास या तो बड़ा भाई नहीं होगा, या जातक के पास यदि बड़ा भाई होगा तो जातक को अपने बड़े भाई से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं प्राप्त होगी। ठीक। और कहने का मतलब है कि ऐसे जातक के जो बड़ी बहन का दाम्पत्य जीवन होगा थोड़ा संघर्षपूर्ण होगा। ठीक। अब जब सूर्य जो है लग्नेश होकर के शत्रु क्षेत्री होकर के दसम भाव में बैठ जाएगा तो जातक कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात, कहने का मतलब है सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होगा। या सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त करेगा तो जातक राजकीय कार्यों के द्वारा या सरकार के द्वारा, जैसे ठेकेदारी के कार्यों के द्वारा जो है मतलब कि उन्नति करने वाला होगा अपने जीवन काल में। और जातक जो है कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जो है पिता स्थान में जातक का मतलब, कहने का मतलब है कि प्रभाव जमाने वाला होगा। ठीक है। और जातक पिता का केयर करने वाला होगा, पिता का भक्त होगा। और जातक, कहने का मतलब है कि यश कीर्ति को भी प्राप्त करने वाला होगा। और जातक सात्विक कर्म करने वाला होगा, कर्मठ होगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा। ठीक। अब जब सूर्य यहां से बैठ करके सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखेगा तो जातक जो है वाहन सुख, भौम सुख, भवन सुख आदि समस्त सुखों को प्राप्त करने वाला होगा। और जातक मात्र सुख भी प्राप्त करेगा। लेकिन नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह होकर के जब चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता के स्थान में थोड़ा बहुत कुछ कमी होगी, मतलब माता के सुख में कुछ कमी होगी। जैसे माता, जातक की माता या तो रोगी होगी या जातक के अपने माता से थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा संबंध भी खराब हो सकते हैं या अलगाव की स्थिति बनेगी। ऐसी स्थितियां बनेगी क्योंकि नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह होकर के अग्नि तत्व से युक्त होकर के जब देखेगा तो जिस भाव को देखा उस भाव से संबंधित लोगों से अलगाव की स्थिति बनेगी, टकराव की स्थिति बनेगी। ठीक है। अब जब सूर्य जो है, कहने का मतलब तीसरे भाव में लग्नेश होकर के जब तीसरे भाव में लग्नेश होकर के जब 11वें भाव में बैठ जाएगा, एकादश भाव में बैठ जाएगा मिथुन राशि में समक्षेत्री होकर के, तो ऐसा जातक स्वपुरुषार्थ के द्वारा या राजकीय कार्यों के द्वारा या राजा के कृपा के द्वारा, जो कहने का मतलब उत्तम रूप से धन लाभ, वाहन लाभ, मतलब आदि समस्त मतलब लाभ को जो है समस्त लाभों को प्राप्त करने वाला होगा। मतलब जातक उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करेगा, वाहन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है। अब यहां से सूर्य बैठ करके जब सातवीं जो है मित्र दृष्टि से, सातवीं मित्र दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा तो कहने का मतलब जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा, जातक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा, प्रसिद्ध व्यक्ति होगा।
और जातक जो है, जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र संतति के सुख प्राप्त करने में जातक को संघर्षों का सामना करना होगा। यदि पंचमेश गुरु एवं पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति बलवान है और सूर्य लग्नेश होकर के देख रहा है, तो जातक को आगे चल करके पुत्र प्राप्ति भी होगी। अब जब लग्नेश होकर के सूर्य मित्र क्षेत्री होकर के जब द्वादश भाव में बैठ जाएगा, तो ऐसा जातक, कहने का मतलब राजकीय कार्य हेतु या मतलब राजदंड के द्वारा या शरीर के स्वास्थ्य हेतु जो है जातक पर्याप्त रूप से मतलब अधिक मात्रा में जो है धन का व्यय करने वाला होगा। ठीक है। और जातक के बाएं पैर में चोट या नेत्रों में कमी रहेगी। ठीक है। और जातक, कहने का मतलब है कि बाहरी मतलब स्थानों पर जातक जो है, कहने का मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। बाहरी माने बाहरी स्थानों, विदेश में या बाहरी घर के बाहर जो है स्थानों पर जातक जो है प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है। अब सूर्य यहां से बैठ करके सातवीं जो है शत्रु दृष्टि से जब षष्ठ भाव को देखेगा, तो जातक जो है, कहने का मतलब स्वपुरुषार्थ स्व मेहनत के द्वारा जो है, कहने का मतलब जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात शत्रुओं पर शरीर के स्वास्थ्य हेतु जो है जातक विजय प्राप्त करने वाला होगा जातक, और जातक को मातुल पक्ष से भी थोड़ा बहुत लाभ होता रहेगा। ठीक है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। धन्यवाद।